आईफोन चुराकर खाकी को किसने किया शर्मसार? बीजेपी समर्थक होने पर किसने किया दूल्हे अकरम पर जानलेवा हमला? हाईवे पर बेकाबू एसयूवी की टक्कर में कहां दो टुकड़ों में बट गया ट्रैक्टर? नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। तेज रफ्तार में आई ये कार ऐसी बेकाबू हुई कि सीधे सड़क के दूसरी तरफ खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। ट्रैक्टर की कार से टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। बेकाबू कार ने जैसे ही ट्रैक्टर को टक्कर मारी, पेट्रोल पंप के पास हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि टक्कर के तुरंत बाद ट्रैक्टर पर सवार दो लोग नीचे उतरते दिखे। मंगलवार दोपहर को यह घटना उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर महिदपुर के एक पेट्रोल पंप के सामने हुई, जहां एक एसयूवी ने ट्रैक्टर को जोर की टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। कार की भी हालत खराब हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक के हाथ और पैर में चोट लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाठी डंडे से लैस लठैत एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक की इस बेरहमी से पिटाई हो रही है कि वो बेसुध हो चुका है, फिर भी लोग उसे मारते ही जा रहे हैं। लाठी से मारने के बाद कुछ लोग पैर से ही उसके सिर पर वार कर रहे हैं। सरेआम युवक की पिटाई का ये वीडियो यूपी के गोरखपुर का है, जहां शादी समारोह में डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद के बाद इस शख्स को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया गया। इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। मुनीब नाम का ये युवक भाई की साली की शादी में पहुंचा था। वहीं डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बाहर लाकर मुनीब की पिटाई शुरू कर दी गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है, जिनमें से 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रोड रेज का यह हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लाल रंग की यह एसयूवी सड़क पर सरपट दौड़ रही है और इसके बोनट पर आप एक शख्स को लटके हुए देख सकते हैं। सड़क पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं और इसी के बीच उस कार के बोनट पर यह शख्स लटका है। ड्राइवर से गाड़ी रोकने की बार बार गुहार लगा रहा है। अगर जरा सी चूक हुई और यह शख्स चलती कार से गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है, किसी गाड़ी की चपेट में आ सकता है। लेकिन ड्राइवर को इसकी कोई फिक्र नहीं। वो तो पूरी दबंगई से कार को तेजी से दौड़ाया जा रहा है। घटना कल दोपहर 12:45 पर बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड की है, जिसे सड़क पर चल रही दूसरी कार में मौजूद शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर KA03NN4501 को गौर से देख लीजिए। वीडियो में पीड़ित चिल्लाते हुए ड्राइवर से रुकने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी रोकने के बजाय और तेजी से दौड़ाने लगता है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी चालक ने एक ऑटो रिक्शा को टच कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हो गई। झगड़े के बाद जब कार का ड्राइवर जाने लगा तो रिक्शा चालक उसे रोकने के लिए उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया। गुस्से में चालक ने कार भगा दी, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा चालक बोनट पर अटक गया। अब वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। मोबाइल शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। सामने 2 पुलिस वाले खड़े हैं और इधर सेल्स गर्ल खड़ी हैं, जो मोबाइल पर बात कर रही हैं। दोनों पुलिस वाले फोन देख रहे थे। तभी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
एक पुलिस वाले ने चुपके से मोबाइल को लैपटॉप के पीछे रखा और अगले ही पल अपनी जेब से दूसरा मोबाइल निकालकर उसे बदला और नए मोबाइल को चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। नहीं समझ आया तो शोरूम के मालिक की जुबानी सुनिए और देखिए कैसे इस पुलिस वाले ने अपनी वर्दी को शर्मसार किया। हमारे यहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं। उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। ये देखिए इन लोग, ये इसमें क्या कहते हैं, कैमरे में दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए लैपटॉप के पीछे रख के धीरे से ये देखिए जैकेट में कैसे घुसा लिए अपने, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं चोरी करते हुए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई किसी की बहन कैसे खड़ी होकर 12 घंटे काम करती है और उसके साथ इन लोग ऐसे चोरी करके, हम नॉर्मल जनता को क्या बोलेंगे जब पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने लगेंगे दुकान से। महंगा आईफोन चुराने के बाद दोनों पुलिस वाले शोरूम से 9-11 हो गए। दुकानदार को जब पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की, तो जौनपुर पुलिस फौरन एक्शन में आई और सीसीटीवी के आधार पर दोनों सिपाही की पहचान हुई। दोनों के नाम मिथिलेश और धनंजय बताए जा रहे हैं। दोनों से आईफोन लेकर दुकानदार को वापस किया गया और फिर विभागीय जांच का आदेश देते हुए दोनों सिपाही को निलंबित कर दिया गया। दो पक्ष भिड़े हुए हैं। औरतें चीख रही हैं। लोग एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को जमीन पर गिरा रहा है। किसी के हाथ में लाठी है तो कोई पत्थर लेकर मारने पर तुला है। कहें तो अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां एक शादी के दौरान दूसरे पक्ष ने बारात पर ही हमला बोल दिया। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर लोगों ने बारातियों पर हमला कर दिया। 8 फरवरी को अकरम की बारात मेरठ से दुल्हन लेकर लौटी थी। आरोप है कि जैसे ही अकरम घर पहुंचा, दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी, डंडे और पत्थर चलने लगे। करीब 1 घंटे तक चले संघर्ष में दूल्हा अकरम सहित उसके परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि हमलावरों ने शादी में मिली कार पर भी पथराव करके उसे तोड़ दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उन्होंने अपने घर पर पार्टी के झंडे और पोस्टर लगा रखे हैं। इसी बात को लेकर गांव के दूसरे पक्ष से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और इसी वजह से उन लोगों ने हमला कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामने से आ रही स्कूल बस को देखकर शख्स ने अपनी स्कूटी रोक दी। स्कूटी के सामने 2 बच्चे खड़े हैं, लेकिन ये क्या? स्कूल बस के ड्राइवर ने बस रोकी नहीं, स्कूटी को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद भी आगे बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि टक्कर लगते ही स्कूटी के आगे खड़े दोनों बच्चे स्कूल बस के पहिए की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की तस्वीर बेंगलुरु से आई। बुधवार को शहर के शनि संद्रा पुलिस क्वार्टर के पास सुबह के करीब 8:15 बज रहे थे। पेशे से पुलिस कांस्टेबल अपने 2 बच्चों को स्कूटी पर लेकर दूध लेने निकले थे। तभी सामने से बस को आते देख कांस्टेबल ने स्कूटी रोकी, लेकिन बस के ड्राइवर ने ना तो बस रोकी और ना ही बस को इस तरह मोड़ने की कोशिश की ताकि स्कूटी सवार को टक्कर न लगे। तस्वीर देखकर साफ साफ लग रहा है कि जैसे ड्राइवर ने जानबूझकर बस को ऐसे मोड़ा जिससे स्कूटी को टक्कर लगी और उस पर सवार लोग बस की चपेट में आ गए। हादसे में 2 और 4 साल की बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। कांस्टेबल को इस दुर्घटना में मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने स्कूल बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। 2 गुटों में कुर्सी जंग छिड़ी है। इधर से एक कुर्सी चलती है तो सामने से 2 कुर्सी चलाई जा रही हैं। जिनका मन कुर्सी युद्ध करने का नहीं है, वो हाथ और पैर से काम चला रहे हैं। घूंसे और थप्पड़ जड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। लाल लाल कुर्सियों की ये जंग लुधियाना के
हैबोवाल कला स्थित कमाऊ भवन में हुई, जहां उत्तरायणी कौतिक 2026 कार्यक्रम का समापन हो रहा था। तभी गेट के बाहर युवाओं के दो गुटों में झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जिसमें मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कुर्सी जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस घटना के संबंध में पुलिस तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि झगड़ा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बाहर हुआ और इसका आयोजन से कोई लेना देना नहीं है।